तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक और कंपनी है जिस पे आपसे राय लेना चाहेंगे, वो है सुजलॉन। ये अंदाजा तो था कि ये स्टॉक बहुत पिटने के बाद एकदम से चलेगा, लेकिन चला तो क्या जबरदस्त। आज के सत्र में ही लगभग 9% से 10% का रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। और इसमें हुआ ये कि नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए। मुनाफा 365% ही बढ़ गया, 1182 करोड़ हो गया। एक्सेप्शनल गेन भी है 600 करोड़ रुपए, लेकिन उसको भी अगर एडजस्ट करके देखो तब भी बाजार बोल रहा है नतीजे बहुत बढ़िया। 73% आय बढ़ी हुई है, 3773 करोड़। एबिटा 88% बढ़ा हुआ है, 646 करोड़ के पार। और मार्जिन 15.74% से बढ़कर 17.13% हुए हैं। फिर ब्रोकिंग हाउसेस, वो मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं ओवरवेट, 77 का टारगेट। मोतीलाल, इन्होंने अपना टारगेट हायर साइड पे रिवाइज कर दिए हैं। बाय रेटिंग है मोतीलाल की, और वो बोल रहे हैं 83 का टारगेट सुजलॉन पे। स्टॉक ऑलरेडी चढ़ गया है। अब जिनके पास हो वो क्या करें, और क्या ये दोबारा से खरीदने वाला स्टॉक है सुजलॉन? आपका इसका भविष्य कैसा लगता है, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का भविष्य, और इसमें सुजलॉन कैसे परफॉर्म कर सकता तो रजत, मेरे को आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। मेरे को लगता है जैसे मैंने पहले भी ये बात बोली भी है कि इंडिया एक पावर हंग्री कंट्री है। और यहाँ पे आज की डेट में एटलीस्ट आने वाले कुछ समय में भी 5-10 साल में जितना भी प्रोड्यूस होगा वो आराम से कंज्यूम हो सकता है। गवर्नमेंट के एम्बिशियस टारगेट्स है यहाँ पे। और इस एम्बिशन को मीट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस इटसेल्फ में आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना, और जितना भी इंटेंस कंपटीशन हो, अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो नेट नेट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। मेरी कुछ फेवरेट कंपनीज भी हैं यहाँ पे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। यहाँ पे प्रैक्टिकली इस सेक्टर में आप देखें अगले 2-3 साल में, हर 2-3 साल में अच्छी कंपनीज अपना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 2-3 साल में जो टारगेट्स डबल कर ले रही है, उनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऑलमोस्ट 2-3 साल में डबल हो रही है। तो कुछ कंपनीज हैं जो एक्सपेंसिव लगती भी हैं, लेकिन उनका सेटअप इतना अच्छा है और उनकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी हो रही है कि यहाँ पे ये सेक्टर अनबिलीवेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, जैसे पिछले 2-3 साल में कर भी रहा है। और इसी श्रेणी में सुजलॉन भी आता है। सुजलॉन एक रियल टर्न अराउंड स्टोरी है, और अगर आप इस को देखें, सुजलॉन आज की डेट में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है विंड एनर्जी के क्षेत्र में। और अगर आज आज भी देखें तो आपने जैसे बताया कि एबिटा 88% बढ़ गया है, इनकम 75% बढ़ गई है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, 17% पे आ गया है। तो इस स्पेस में अगर आप अच्छे ढंग से अपने आप को अच्छे ढंग से परफॉर्म करें तो यहाँ पे अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर्स जो है इस स्पेस को नजरअंदाज ना करें। बहुत सारे कमेंटेटर्स ये बोलेंगे कि एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन आप सिर्फ एक्सपेंसिव जो है प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स वगैरह पे ना देखें, इसके साथ इसके ग्रोथ भी अटैच करें। तो यहाँ पे ग्रोथ अगर आप इंक्लूड करके देखेंगे तो शायद प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स आपको महंगे नहीं लगे। इन एनी केस सुजलॉन में अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 42% राइट नाउ। रिटर्न्स पर ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। आप इसकी इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 46.5 है। और प्रमोटर्स आर repeatedly they have plans for further expansion। तो मेरे को नेट नेट सुजलॉन लुक्स अट्रैक्टिव। जिनके पास ऑलरेडी इस स्टॉक में है, उन्होंने मेरे ख्याल से, अगर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उन्होंने 7-8 रुपए पे परचेज करके वो अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। और क्योंकि इस सेक्टर में और कंपनी में दोनों में काफी अच्छा पोटेंशियल है, तो मैं एग्जिस्टिंग होल्डर्स को एडवाइस करूंगा कि वो अपने लंबे समय के लिए इसे रखें, और इसमें और अच्छी रिटर्न्स आने की संभावना है।